दोस्तों आज की वीडियो से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हम हमारे चैनल पे एक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज चला रहे हैं जिसमें टोटल 40 वीडियोस होंगी और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी का एक पार्ट है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में ऑलरेडी हम प्राइस एक्शन के बारे में सिखा चुके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स बता चुके हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में बता चुके हैं, साथ ही ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम समझने जा रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट मूव किस तरीके से करता है। तो देखिए, मार्केट मूव करने के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, यानी खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बेचने वाले कम होंगे, तो उसकी प्राइस बढ़ती है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो क्रिप्टो हो। और ऐसे ही अगर किसी चीज की डिमांड जो है वो कम है, खरीदने वाले कम है, लेकिन बेचने वाले ज्यादा हैं, यानी सप्लाई ज्यादा है, तो उसकी प्राइस गिरती है। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब चलिए समझते हैं कि मार्केट मूव करता कैसा है। तो मार्केट में ना बेसिकली दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हम रिटेल ट्रेडर्स, जो कि आप हो गए, मैं हो गए, या जितनी भी जनरल पब्लिक है, ये ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनकी कैपिटल कम होती है। अब कम कैपिटल का मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए भी हैं तो भी आप रिटेल ट्रेडर ही हैं, क्योंकि यहां पर आप मार्केट को मूव होते हुए देख रहे हो। आप देख रहे हो कि मार्केट में ये कैंडल बन रही है, यहां से मार्केट ऊपर हो रहा है, यहां से मार्केट नीचे जा रहा है, यानी आप मार्केट को मूव होते हुए देख रहे हो, आप मार्केट को मूव नहीं कर रहे हो। तो आपको, हमें, यानी सारे रिटेल ट्रेडर्स को जो स्मार्ट मनी है ना, वो डम मनी कहती है। और इसके बाद जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बड़े हेज फंड्स, बड़े बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है, यानी 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, बहुत बड़ी कैपिटल के साथ ये लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ी टीम भी होती है, जिनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो ये लोग हैं जो एक्चुअल में मार्केट को मूव करते हैं। ये पैटर्न देखते नहीं है, ये पैटर्न को बनाते हैं और इन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है। तो एक्चुअल में जो मार्केट में मूव लेके आ रहे हैं वो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और हम उन मूव को देख रहे हैं और उसके बाद उसमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्मार्ट मनी है ना, ये रिटेल ट्रेडर्स को डम मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये मार्केट में मूव ला रहे होते हैं ना, उस टाइम पर ये इन रिटेल ट्रेडर्स का, मतलब हम लोगों का बेवकूफ बनाते हैं और हम लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं और कैसे करवाते हैं, यहां पे चलिए समझते हैं। जैसे ये एक आपके सामने एग्जांपल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से प्राइस ऊपर गई थी। इसके बाद दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आई, तो यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स को लगा होगा कि भाई प्राइस यहां से ही ऊपर चली जाएगी, यानी यहां पर तो एक तरह से सपोर्ट है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस पहले इस लेवल से नीचे आई, तो जिन लोगों ने यहां पर अपना बाय करने का ट्रेड ले रखा होगा, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं रखा होगा। तो पहले उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में अच्छा खासा मूव आया था। यानी अगर आप यहां पर बाय करने के बारे में सोचते तो आपने जो सोचा था वो सही था, बट ये जो स्मार्ट मनी है, इन्होंने पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कराया और उसके बाद यहां पर बड़ा मूव हमें मार्केट में देखने को मिला। तो अब एज अ ट्रेडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्मार्ट मनी हमारे साथ गेम खेल रही है, उस गेम से हम बचें। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मनी है जो एक्चुअल में मार्केट में मूव लेकर आती है। तो अगर हमें पता है कि ये मार्केट को मूव करने वाले हैं और जिस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, अगर वो हमें पता है, तो हम भी उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही ये अपना ट्रेड लेंगे, उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा और हमारे पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी। बट इसके लिए हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेज फंड्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बैंक्स, इनके फुटप्रिंट्स को स्टडी करना। इनके फुटप्रिंट से हमारा मतलब है कि कहां पर ये लोग बाय कर रहे हैं, कहां पर ये लोग सेल कर रहे हैं। इसकी जो स्टडी होती है उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और एज अ ट्रेडर हमारा मोटिव होता है ये जो बड़े स्मार्ट मनी है, इन लोगों के साथ में रहना, इनके अपोजिट में ना रहना। क्योंकि इनके अपोजिट में रहेंगे तो इनके पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास छोटा सा पैसा है, ये हमको खा जाएंगे। लेकिन अगर हम इनके साथ में रहेंगे तो फिर ये जब मार्केट में मूव लेके आएंगे तो हमारे लिए भी फायदा हो सकता है। और ये स्टडी करनी कैसे है, कैसे चार्ट को देखना है एज ए एसएमसी ट्रेडर के रूप में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी समझते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो देखिए, जो स्मार्ट मनी है, यानी जो बड़ी मनी है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा मार्केट में मूव ला सकता है, वो ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड करता है। तो हम भी
भी उनके साथ ही अगर लग जाएं तो फिर हम भी मार्केट में बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आज के टाइम पर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े हेज फंड्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, ये कोई मैनुअली अपना ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हमारी तरह बाय सेल नहीं कर रहे हैं अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में जाके। वैसे अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। साथ ही इतनी मेहनत के साथ हम आपको ये सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने आपको समझाया कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये मैनुअली ट्रेड नहीं करते हैं, ये बेसिकली एल्गोज का यूज कर रहे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज कर रहे होते हैं अपने ट्रेड को प्लेस करने के लिए। तो एक बार इन्होंने सेट कर दिया कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आए यहां पर इनकी तरफ से बाइंग हो जाएगी। तो अगर हमें पता हो कि कहां पर इन्होंने अपने ऑर्डर्स लगा रखे हैं, बाय करने के ऑर्डर है या सेल करने के ऑर्डर है, तो हम भी उस हिसाब से या उसी जगह पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इतनी कहानी आपको समझ आ गई है, तो अब समझते हैं कि इनके फुटप्रिंट्स बेसिकली क्या हैं। तो देखो, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि करोड़ों के ट्रेड्स प्लेस कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो कोई 10 या 20 क्वांटिटी बाय नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें एक टाइम पर 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है। तो अगर वो एक बारी में ही अपना 1 लाख क्वांटिटी का जो ट्रेड है वो प्लेस कर देंगे तो फिर प्राइस एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे जा सकती है। तो इस केस में वो क्या करते हैं, वो अपने जो ट्रेड्स हैं, अपनी जो क्वांटिटी है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। क्योंकि इसका दूसरा रीजन ये है कि अगर वो 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हैं तो उन्हें 1 लाख क्वांटिटी सेल करने वाले लोग भी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में उतना वॉल्यूम हो कि वो 1 लाख क्वांटिटी बाय कर पाए, और ऐसे ही अगर वो सेल करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उतने ज्यादा बायर्स हो कि कोई उसको खरीद पाए। तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये अपने जो ट्रेड्स हैं या अपनी जो क्वांटिटी है उनके छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देंगे। जैसे अगर 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है तो उन्होंने 5000 क्वांटिटी के 20 ब्लॉक बना दिए। अब ये ब्लॉक बनाते कैसे हैं, तो बेसिकली करते क्या है कि जैसे मान लो उन्हें 103 रुपए पे अपना कोई ट्रेड प्लेस करना है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने कुछ जो लॉट्स होंगे उनको 100 रुपए की प्राइस में रखेंगे, कुछ को 101 रुपए की प्राइस में रखेंगे, कुछ को 102 में, कुछ को 103 में, 104 में, 105 में, ऐसे अलग अलग प्राइस में वो अपने छोटे छोटे ट्रेड्स प्लेस करेंगे। जो 1 लाख क्वांटिटी थी उनको ऐसे अलग अलग प्राइस में उन्होंने सेट कर दिया है, जिसकी वजह से होगा क्या कि अगर उनके सारी क्वांटिटी जब बाय हो जाएगी तो एवरेज प्राइस 103 रुपए की निकल के आएगी जो वो चाहते थे। यानी ये एक एरिया बन जाएगा 100 रुपए से 105 रुपए की प्राइस, जहां पर आने के बाद प्राइस में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। ये मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूं, बट इस जगह पे ये जो स्मार्ट मनी है ना, ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। और वो प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है कि प्राइस इनके लेवल के पास आई, मान लीजिए 103 के पास आई, और वहां से क्योंकि इन्होंने बाइंग तो अच्छी खासी तब तक भी कर ली होगी, जिसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगती है। तो अब प्राइस ऊपर चली गई है, तो जब पहली बार ये 103 के पास लाए होंगे प्राइस को, तब हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब प्राइस उस लेवल पे आने के बाद एक स्पाइक हमें देखने को मिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि शायद यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो कुछ गेम कर रही है। क्योंकि बड़ा मूव लाने की पावर किसके हाथ में है, ये इन बड़े इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। तो यहां से हमें फुटप्रिंट देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं कि अगर प्राइस दोबारा से उस लेवल के पास आए या इस गैप के पास आए तो वहां से प्राइस में मूव आने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझा रहा था। अगर आपको लॉजिक उतना ज्यादा समझ नहीं भी आया तो थोड़ा सा आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको ये लॉजिक क्लियर होंगे। और अगर लॉजिक नहीं भी पता है तो आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बताने ही वाला हूं। वो मुझे लगता है कि यार मैं अगर लॉजिक भी क्लियर कर दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए ये सारी चीजें डिटेल में बताता हूं। तो अब यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट्स को और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पहले से बता रखा है। तो एज अ रिटेल ट्रेडर इससे पहले जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि प्राइस अगर सपोर्ट के पास आएगी तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। और अगर प्राइस 2-3 बार सपोर्ट के पास आ रही है तो वो सपोर्ट क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 2-3 बार प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। यानी हम रिटेलर्स क्या सीखते हैं कि प्राइस जितनी बार सपोर्ट को टेस्ट करेगी, सपोर्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि जो एसएमसी है वो इसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी बार प्राइस सपोर्ट को टच करती है वह उतने ज्यादा लोगों ने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखे होंगे, और स्मार्ट मनी अगर उन स्टॉप लॉस को हिट करवा दे तो वहां पर उन्हें जो ट्रेड्स अपने प्लेस करना है, जो 1 लाख क्वांटिटी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं बाय करनी है, वो उनको मिल सकती है। तो वो इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। और इसको करने के लिए कई बार वो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाया था, वो यहाँ से प्राइस को नीचे इसलिए लेकर आए क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, और वो स्टॉप लॉस क्या है, वो स्टॉप लॉस है सेल करने के, और यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है उसको बाय करना है।
तो उन्हें कोई बेचने वाला चाहिए था, तो उन्होंने लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराए, जिसके बाद उन्हें बेचने वाले मिल गए और उसके बाद वो प्राइस में ऊपर की साइड मूव लेकर आ गए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा हेज फंड है जो चाहता था कि मार्केट नीचे गिरे या वो जो स्टॉक है वो नीचे गिरे या वो क्रिप्टो है उसकी प्राइस नीचे गिरे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बहुत सारे सेल ऑर्डर्स लगा रखे हैं, लेकिन वहां पर किसी भी वजह से मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। अब वो किसी न्यूज की वजह से भी आया हो सकता है, और ये जो स्मार्ट मनी है ये कोई एक कंपनी या एक पर्सन नहीं है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे हेज फंड्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक फंड ने यहां पर सेल करने का ट्रेड लगाया था, दूसरे फंड ने वहां पर बाय करने का ट्रेड ले आया, जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल हो गया। तो अब इस जगह पर जिसने सेल करने का ट्रेड लगाया होगा तो उसको तो नुकसान चल रहा होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से और ज्यादा क्वांटिटी में काम करेगा, जिससे वो एक बार प्राइस को वापस से रेंज के पास ले आए और वहां पर बिना लॉस के एग्जिट कर पाए। तो ये भी एक तरह का फुटप्रिंट होता है। तो अब एसएमसी के अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप एसएमसी का यूज करते हैं तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिल सकती हैं। मतलब आप यहां पर कोई रैंडम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल जोन्स के बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं। दूसरा, यहां पर जब आप ट्रेड लेंगे तो आप वेट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूव बहुत जल्दी आएगा, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो छोटे होते हैं और आप 1:2, 1:3 से 1:5 तक के भी ट्रेड्स यहां पर ले सकते हैं। यहां पर आप मार्केट की सोच को समझते हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं ये हर तरह के मार्केट में काम करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इंडियन मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, फेयर वैल्यू गैप आता है, CISD आता है, ब्रेकर ब्लॉक आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं। ये सब चीजें हम आपको आगे क्लियर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।